हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ 5 molecules ऑफ अ गैस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स, आर एज फॉलो: 2, 3, 4, 5, 6। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर दिस मॉलिक्यूल इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैस का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमें बताना है कि रूट मीन स्क्वायर क्या होगा इन सभी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 2.91, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है 3.52, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 4.00 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 4.24। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें दिया हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर निकालना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम लोग वी आरएमएस की हम लोग बात करें अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है अंडर रूट, मतलब कि 1/2 पावर 1/2 हो जाएगा। मीन का मतलब होता है कि उसका एवरेज निकालना है और स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें स्क्वायर करना है। तो हम लोग अपोजिट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि v1 है, तो इसका पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। फिर v2 है तो v2 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। अगर ऐसे ही अगर 3 अगर वेलोसिटी है तो v3 कर लेंगे, अगर 4 होगा तो v4 कर लेंगे और अगर 5 होगा तो v5 कर लेंगे। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो सबको पहले हमने क्या किया, सबको स्क्वायर कर लिया। इसके बाद क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने का मतलब कि सबको ऐड करके और नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल 5 नंबर हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। तो इसी को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले हमने सबको स्क्वायर करा, फिर सबका मीन निकाला स्क्वायर करने के बाद और फिर उसके ऊपर अंडर रूट हमने लगा दिया। तो ये हो जाता है VRMS। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे V1 अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि ये 2 हो, ब्रैकेट में लिखा है इन आर्बिट्रेरी यूनिट, मतलब कोई भी अपने मन से यूनिट हम लोग मान सकते हैं। तो चलो मीटर अपॉन सेकेंड ही मान लेते हैं। और V2 जो है ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही अगर V3 अगर दिया हुआ है वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और V4 अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे V6 लिख सकते हैं और ये दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे एक मिनट, ये V5 है, सॉरी ये V6 नहीं होगा, V5 होगा क्योंकि V4 के बाद V5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग इसका रूट मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा VRMS इक्वल टू अंडर रूट V1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो VRMS की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। तो सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 और 25 यहाँ पे 50 हो जाएगा और 36 को 4 में जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 50 और 4 90 हो जाएगा। यानी कि VRMS की जो वैल्यू होगा अंडर रूट 90/5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18, यानी कि ये हो जाएगा 3√2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमें आ जाएगा 3 इंटू 1.41। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 4.23 मीटर पर सेकेंड। तो जो VRMS की वैल्यू आया वो आ गया 4.23 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4.24 जो है अप्रॉक्सीमेट यही कुछ सबसे नज़दीकी आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 4th ऑप्शन में है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।